वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त $43 की तरफ जा रहा है। 42 पॉइंट समथिंग को और ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। और इसी वजह से ये उन ट्रिगर्स में से एक ट्रिगर है जो मार्केट को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। और इस तरह कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स भी होते हैं। मार्केट इन्हीं ट्रिगर्स की बेस पे चल रही होती है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, इंटरेस्ट रेट जब अप होता है तो बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा होता है। जब डाउन होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर उसने लोन लिए हुए हैं बहुत ज़्यादा तो उनको फ़ायदा होता है। इसी तरह ये जो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटी मार्केट में जब इंटरनेशनल ऑयल रेट आता है, क्योंकि बहुत सी जैसे पावर जनरेशन सेक्टर्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती हैं इससे। तो ये जब पॉजिटिव होती हैं तो इनका जो मार्केट में ओवरऑल एक इंडेक्स में शेयर है, उसकी वजह से इंडेक्स ऊपर चला जाता है। तो कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है एक रिसर्च रिपोर्ट से, तो वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि ऑयल से डायरेक्टली रिलेटेड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, तो जुलाई से रिलेटेड जो अभी मंथ गुजरा है इससे रिलेटेड कोई डेटा है तो वो आई एम गोना शेयर दैट विद यू। जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई में जो वॉल्यूम रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। ऑयल की कंजम्पशन का जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की तरफ से डेटा आया उसका ये था कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इट वेंट 8% अप और मंथ ऑन मंथ बेस पे 3% अप, ओवरऑल अप रहा। और जो फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर 2021 स्टार्ट हो चुका है तो ये उसमें फॉल करता है। 2020 के जो आखिरी 7 मंथ्स हैं उनमें ये वॉल्यूम 13% ईयर ऑन ईयर बेस पे डाउन हुआ है। यानी कि जो उससे पिछला प्रीवियस ईयर था 2019 का, उसके सेम 7 मंथ्स की निस्बत 13% डाउन हुआ। और उसके अलावा एक और बात करें अगर कि जुलाई 2020 में कौन सी कंपनी का कितना मार्केट शेयर रहा, तो वो ऐसे है कि पीएसओ का ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग वाले सेक्टर में 48% शेयर रहा। तो दैट्स अ बिग विन फॉर पीएसओ। और उसके अलावा जो अटक पेट्रोलियम है उसका 10% रहा, हेस्कोल का 5% रहा, शेल का 8% रहा। और इन्हीं बेसिस की वजह से, क्योंकि ये होप की जा रही है कि मार्केट को एक अपवर्ड गेयर लग सकता है, क्योंकि मार्केट में बड़ी पॉजिटिविटी लग रही है ये जो प्राइसेस हैं इसकी वजह से, जो ऑयल की इस वक्त इंटरनेशनली। तो इस वजह से जो पीएसओ है इसका फ़र्स्ट टारगेट जो नज़र आ रहा है अब इजीली वो 190 से 200 लग रहा है। और जो सेकंड टारगेट है इसका वो 220 लग रहा है इफ़ द स्टेटस को रिमेंस मेंटेन्स, अगर ऐसे ही सारे फैक्टर्स रहें। और अटक पेट्रोलियम का फर्स्ट टारगेट 350 लग रहा है और सेकंड 380 लग रहा है। अगर ये ज़ाहिर है डिस्क्लेमर देना पड़ता है, क्योंकि कोई मैजिशियंस जो रोज़ाना कॉल्स दे रहे होते हैं मैं उनमें बिलीव नहीं करता। और मैं मार्केट के डायनामिक्स पे बिलीव करता हूँ जिनमें मैनिपुलेशन भी होती है, और जो मैंने पहले फैक्टर्स बताए ये भी सारे होते हैं। तो इसी वजह से ये सारे अगर चीज़ें रहें, ऐसी पॉजिटिविटी रहे, तो ये सारे टारगेट्स इंशाल्लाह मीट होंगे। इसके अलावा इन्फ्लेशन की फ़िगर्स हैं। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये जुलाई का जो महीना गुजरा है इसमें 9.3% रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वर्सेस 8.59% थी लास्ट मंथ में। अभी 9.3 है, यानी बढ़ गई है। लास्ट टाइम 8.59 थी। और जो अगर इसे प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 8.4% थी जुलाई 19 में। और इसकी अगर रीज़न्स देखें, सबसे बड़ी रीज़न जुलाई में, क्योंकि जुलाई के एंड पे ईद का भी था सीन, तो इस वजह से वेजिटेबल प्राइसेस यानी फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर चली गई और फूड इन्फ्लेशन तकरीबन 17% रही है। और क्योंकि ये बड़ी ईद थी तो इसी वजह से वेजिटेबल्स जो रेट्स थे, टमाटर और बाकी चीज़ें, उनकी प्राइसेस ऊपर चली गई। दूसरी जो बड़ी रीज़न थी वो ट्रांसपोर्ट के फेयर्स काफ़ी ऊपर चले गए। और क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दी थी ईद से एक दिन पहले। और लेकिन जब हम देखते हैं इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर जाती है तो स्टेट बैंक पॉलिसी देता है और इसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट चेंज किया जाता है। लेकिन अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं आई स्टेट बैंक की तरफ से, बल्कि जो शेड्यूल मीटिंग थी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट की, उसको बैक बर्नर पे डाल दिया गया और कुछ नहीं कहा गया। तो इन चीज़ों की बेस पे हम कह सकते हैं अभी मार्केट में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है कुछ अर्से तक, अनलेस सम फैक्टर्स, सम ट्रिगर्स चेंज, जैसे मैंने पहले कहा। तो इस पर नज़र रखिए। थैंक यू वेरी मच।